नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एंड जीके क्लास में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग संख्याओं के गुणनफल की इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, संख्या के घात वाले संख्या होता है उसका इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, और जो प्राकृत संख्या होते हैं उनके जोड़ने से संबंधित कुछ नियम है उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। बहुत सारे संख्या रहेंगे और उन संख्या का जो गुणा के रूप में रहेगा उसका हम लोग को इकाई अंक निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इस संख्या में जो गुणनफल यहाँ पर दिया गया है इसका हम लोग को इकाई अंक निकालना है। 674 गुणित 218 गुणित 437 गुणित 513। तो इनका हम लोग को इकाई अंक क्या होगा, इसको हम लोग को निकालना है। तो इस टाइप से जो संख्या रहेंगे इसका अगर हम लोग को निकालना रहेगा इकाई अंक, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं के इकाई अंक को लेकर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया, 674 दिया है, तो 674 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 218 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और 437 का 7 हो जाएगा, 513 का 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग को गुणा कर देना सिंपल। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 8 चौक हो जाएगा 32, मतलब 4 और 8 को गुणा करेंगे तो 32 हो गया। तो 32 हो गया तो हमको पूरा 32 को लेकर गुणा नहीं करेंगे, इसमें से सिर्फ इकाई अंक को ही पकड़ेंगे। यहाँ पर 2 हो गया, उसके बाद इन दोनों का तो गुणा हो गया 4 8 का। अब हम लोग जो आया है 2 उसको 7 के साथ गुणा करेंगे। तो 7 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में फिर 14 को नहीं लेंगे, इसका इकाई अंक को ही ले लेंगे 4 को, और उसके बाद उसका 3 के साथ गुणा करेंगे। 3 चौक कितना हो गया 12, और तो है नहीं, तो लास्ट में कितना आ गया 12 है। तो 12 का इकाई अंक कितना है 2 है। इसका मतलब इन संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 2। इस टाइप से कोई भी संख्या रहेंगे जो गुणा के रूप में रहेगा तो उसका इकाई अंक निकालना रहेगा, तो उसी संख्या के इकाई अंक को गुणा करते जाएंगे और उसके इकाई अंक को ही पकड़ के हम लोग गुणा करते करते जाएंगे। लास्ट में जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक रहेगा, वही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला है घातीय रूप वाले संख्या, जो मतलब कि कोई ऐसे संख्या रहते हैं जो घात के रूप में रहता है, उस संख्या का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक ले लेते हैं कि 7 का घात 71 गुणित 6 का घात 63 गुणित 3 का घात 65। अब हम लोग इसका निकालेंगे इकाई अंक, मतलब कि इसका इकाई अंक कितना होगा। तो इस टाइप से जो संख्या रहता है इसका इकाई अंक निकालना रहेगा, तो इसका कुछ विशेष नियम है। तो उसी नियम को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो पहला नियम है कि सबसे पहले हम लोग को यह देखना है कि आधार संख्या क्या है। आधार संख्या मतलब कि कोई भी जो घात वाले संख्या रहेगा उसमें जो नीचे में रहता है उसको आधार संख्या बोलते हैं। जैसे ये 7 का घात 24 है, तो ये 7 है वो आधार है, और ये 24 है वो घात है। उसी प्रकार ये 7 का घात 71 में 7 आधार है और 71 है वो घात है। तो हम लोग को नियम में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग आधार को देखेंगे। आधार क्या है, अगर आधार का कोई भी आधार रहेगा उसका इकाई अंक 0 1 5 या 6 इनमें से कोई एक है, कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या का आधार का जो इकाई अंक है 0 1 5 6 इनमें से कोई एक है, तो उसका जो आधार का जो इकाई अंक इतना रहेगा तो उसका जो इकाई अंक है वो नहीं बदलेगा। मतलब कि कोई भी संख्या है अगर उसका घात कितना भी दिया है तो आधार के अंक को देखेंगे, आधार के अंक में से उसका इकाई अंक इनमें से कोई एक रहेगा तो उसका जो इकाई अंक जो रहेगा वही आएगा। मतलब मान लेते हैं कि आधार संख्या है कुछ भी और उसका इकाई अंक 0 है, तो समझ लेना कि उसका इकाई अंक 0 हो आएगा, चाहे घात कुछ भी रहे। मान लेते हैं कि उसका इकाई अंक 1 है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ लेके मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग को यहाँ पर ले लेते हैं 21, और 21 का घात कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 78 लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, क्योंकि इसका आधार का इकाई अंक 1 है, इसीलिए इसका भी 1 ही आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं 35 लेते हैं, 35 का घात कितना भी रहे, कितना भी रहेगा, लेकिन इसका इकाई अंक कितना आएगा 5। क्यों, क्योंकि इसका जो इकाई अंक आधार का इकाई अंक 5 है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या रहे जिसका इकाई अंक में 0 1 5 या 6 रहेगा, तो उस संख्या का घात कुछ भी रहेगा तब भी उसका इकाई अंक वही रहेगा जो उसके आधार का इकाई अंक है। ठीक है, तो ये है उसका पहला नियम। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम क्या है।
दूसरा नियम यह है कि अगर कोई संख्या है जिसका आधार का इकाई अंक 9 रहेगा, तो 9 रहेगा तो उसका घात को हम लोग को देख के उसका इकाई अंक निकालना है। अगर कोई संख्या का इकाई मतलब आधार का इकाई अंक 9 है तो उसका घात अगर सम में रहेगा तो इकाई अंक 1 आएगा, अगर घात उसका विषम है तो इकाई अंक 9 आएगा। जैसे इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 29 है ना, 29। अब 29 का घात मान लेते हैं कि ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं कितना, 25 ले लेते हैं। 25 है तो विषम है, तो जब विषम रहेगा तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 आएगा। और मान लेते हैं यहाँ यहीं पर अगर 29 का घात ले लेते हैं 24, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 24 है वो सम है। इस प्रकार से ऐसे संख्या जिसका आधार का इकाई अंक कितना रहता है, आधार का इकाई अंक रहता है 9, तो उसका घात निकालना रहेगा, तो उसका घात के जो सम संख्या है उसको देखकर हम लोग को उस संख्या का इकाई अंक निकालेंगे, है ना। तो ये हो गया दूसरा नियम। अब आते हैं तीसरा नियम पे, ठीक है। तीसरा नियम, जैसे ये दोनों का हो गया, उसके बाद तीसरा नियम ये है कि कोई संख्या है जिसका आधार का इकाई अंक 2, 3, 4, 7 या 8 है, इनमें से कोई एक है, ठीक है। तो उसको इकाई अंक निकालना रहेगा, तो उसके जो भी घात रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने के बाद उसका हम लोग इकाई अंक निकालते हैं, ठीक है। उसको मतलब कि सॉल्व कर देंगे, उसके बाद वो निकल जाएगा इकाई अंक। तो ये है ये वाला संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 रहता है। उसके बाद अगर ये सब आता है तो 4 से भाग करने से कुछ विशेष संख्या हम लोग को प्राप्त होता है। जैसे कि क्या प्राप्त होगा, 4 के घात 4 प्राप्त हो सकता है, 8 के घात 4, कुछ भी। जैसे 4 वाले को सॉल्व करेंगे तो 4 के घात 4 आ जाएगा, है ना। 8 को सॉल्व करेंगे 8 के घात 4 आएगा। तो उनका जो मान क्या होता है, जैसे 4 के घात 4 और 8 के घात 4 इस टाइप से कोई आएगा तो उसका जो इकाई अंक हमेशा 6 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से मान लेते हैं 3 का घात 4 आ जाएगा, है ना, या फिर 7 का घात 4 आएगा, तो इसका जो इकाई अंक होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये विशेष टाइप से एक नियम हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग अब इस क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है उसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, 7 के घात, सबका पहले अलग अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 7 के घात 71 दिया है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 7 के घात दिया है 71। तो यहाँ पर तो इकाई अंक यहाँ पर 7 है आधार का, ठीक है। तो 7 है इकाई अंक, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, जो घात है उसको 4 से भाग कर देंगे। 71 को हम लोग 4 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 कटाएंगे तो, है ना, और कितना बच गया, 3, 31 हो गया, और 4 सत्ते 28। उसके बाद कितना बचा, 28, 29, 30, 31, मतलब शेष फल हो गया 3। तो हम लोग को इसको 7 के घात 71 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखना है हमेशा 7 के घात 4 लिखेंगे, मतलब जो संख्या रहेगा उसका घात 4 लिखना ही है। उसके बाद जो शेष फल बचेगा उसको घात बना देना है। तो यहाँ पर देखो 7 के घात 71 था तो 7 तो लिखेंगे ही। उसके बाद 7 के घात 4, क्योंकि ये कटाने से कई बार कट गया है, 4 से ज़्यादा कटता है तो यहाँ पर घात 4 लिखना पड़ता है। और उसके बाद 7 के घात जो शेष फल आया, यानी शेष फल कितना है, 3, तो इस टाइप से इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 के घात 4, 7 के घात 4 के यहाँ पर मैं बताया हूँ कितना लिखना है, 7 के घात 4 आएगा तो उसका इकाई अंक हमको 1 लिखना है। तो यहाँ पर 7 के घात 4 का इकाई अंक 1 हो गया, और 7 के घात 3 को हम लोग 7 को 3 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 7 ये हो जाएगा 49, 49 का 9 को ले लेंगे, फिर 7 से गुणा कर देंगे, 9 7 63, तो ये हो जाएगा 63, यानी कि 3 आएगा, है ना। तो इसका मतलब 7 के घात 71 को जब हम लोग गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 7 के घात 71 को गुणा किए तो हमारा जो इकाई अंक आ गया कितना, 3 आ गया। अब हम लोग करने वाले 6 के घात कितना है, 63 है ना। तो 6 के घात 63 का इकाई अंक निकालना है। तो इसको हम लोग को ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 है। और यहाँ पर पहला नियम में हम लोग पढ़े थे कि अगर आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई रहता है तो उसका जो इकाई अंक है वो नहीं बदलता। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे इसका इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 3 के घात 65, है ना। अब 65 है तो 3 वाला है, तो आधार में 3 है, इसका मतलब घात को फिर से इसको हम लोग को 4 से भाग करना पड़ेगा। फिर 4 से भाग कर देते हैं, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, 2 बच गया, और 4 4 छक्का
24 हो गया है ना। ये 25 था तो 1 बचा, मतलब शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कटाए तो ये शेषफल कितना आ गया, 1 आया है। ठीक है, अब हम लोग 1 आने से क्या करना है, तो हम लोग को 4 को कितना कटा है, 3 को कटा है ना, तो 3 का घात 4 लिख देंगे और शेषफल कितना है 1, तो 3 का घात 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 का घात 4 को कैसे मतलब 3 का घात 4 रहता है तो इकाई अंक कितना रहता है, 1 रहता है। ये हम लोग यहाँ पर नियम में देख लिए हैं। ये हो जाएगा 3 का घात 4 का 1 हो गया और 3 का घात 1 यानी कि 3 ही होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ गया है ना। इसका मतलब जैसे 7 के घात 71 है। ठीक है, तो 7 का घात 71 को हम लोग जैसे सॉल्व किए, तो 7 के घात के 71 को सॉल्व किए तो इकाई अंक कितना आ गया था, यहाँ पर आ गया था 3। और 6 के घात 63 को जब सॉल्व किए तो कितना आ गया, 6 आ गया। और 3 का घात 65 को सॉल्व किए तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब हम इनको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 3 18 और उसके बाद 3 के साथ गुणा कर देंगे है ना, तो 3 8 फिर 1 के साथ गुणा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 8 के साथ कर देंगे। 3 8 24, 24 यानी कि 4। तो इसका कहने का मतलब है कि ये वाला जो संख्या है इसका जो गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना है, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कोई भी घात वाला क्वेश्चन रहेगा तो ये सभी नियम को ध्यान में रख के हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 का घात अगर 4 रहेगा तो उसको हम लोग को 6 लेना रहता है। ये भी एक नियम है, 2 का घात 4 रहने से 6 लेना रहता है। ठीक है, अब हम लोग योग पे आधारित महत्वपूर्ण नियम सीखते हैं, मतलब योग जोड़ने से संबंधित नियम है। तो पहला नियम है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना रहेगा। ये इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि इतना संख्या का योग कितना होगा, इतना संख्या का योग हो कितना होगा, इस टाइप से। तो इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग होगा, मतलब प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। उसके लिए हम लोग सिंपल से ये वाला सूत्र लगा देंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए n कोष्टक में n + 1 कोष्टक बंद और बटे 2, ये वाला सूत्र से आसानी से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं सिंपल। इस सूत्र में हम लोग को n के जगह कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं n के जगह 100 रख देंगे। ठीक है, 100 रख दिए, उसके बाद इसको आगे हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 100 गुणित 101 हो जाएगा। उसके बाद इसको फिर से सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5050। तो इस टाइप से n के जगह में 100 रख के सॉल्व करने से 5050 यानी ये डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नया नियम सीखते हैं। प्रथम n सम, उस बार प्राकृत संख्या लिए थे, इस बार हम लोग सम प्राकृत संख्या को लेंगे। तो सम प्राकृत संख्या का योग जब निकालना रहेगा उसके लिए हम लोग n कोष्टक n + 1 ये वाला सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। प्रथम 25 सम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, मतलब 25 सम संख्याओं का योग निकालना है ना। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सिंपल इस सूत्र में रख देंगे। ठीक है, ये हमारा सूत्र है, इसमें n के जगह रख देंगे 25, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 25 कोष्टक में 25 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 गुणित 26 हो जाएगा। उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 650। तो इसका आंसर डी। ठीक है, अब हम लोग नया सीखते हैं एक से। अब एक से वाला सीखेंगे है ना, एक से संख्या n तक की सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत लेंगे लेकिन जिसमें एक से लेकर कितना भी दिया रहे उसका योग निकालना रहेगा। तो हमको ये वाला सूत्र यूज करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। मतलब 1 से लेकर 60 के बीच में जितने भी सम संख्या है इसका जब योग निकालना रहेगा तो इस वाले सूत्र में हम लोग को रख देना है। तो n के जगह यहाँ 60 दिया है, यहाँ पर हम लोग 60 रख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया +1। उसके बाद ये 30 है वो 31 हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे, ये आ गया 930। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 930। ठीक है, अब हम लोग नया नियम देखते हैं। प्रथम n विषम, अब हम लोग विषम वाले देखेंगे कि n विषम प्राकृत संख्या का योग निकालना है, मतलब कितना भी विषम संख्या दिया रहेगा उसका योग निकालना रहेगा। तो n का स्क्वायर करके हम लोग निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, 20 का निकालना है तो n के जगह हम लोग 20 रख देंगे, 20 रख देंगे। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 20 रख दिए, इसके बाद सॉल्व किए तो 20 गुणा 20 हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो इस टाइप से एकदम आसान है,
सिंपल से हम लोग को जो भी n का वैल्यू दिया रहेगा उसको हम लोग को रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग। अब हम लोग वर्गों वाला सीखेंगे, है ना। जो भी प्राकृत संख्या दिया गया उसका वर्ग वाला का योग कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग ये वाला सूत्र यूज कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा, मतलब 15 प्राकृत संख्या उसका वर्ग करके अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इसको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कैसे कि क्या होगा, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसे करके हम लोग 15 तक लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसको हम लोग को निकालना है। तो एकदम आसान है, सिंपल से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें ये वाला सूत्र में हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग n के जगह हम रख देंगे 15 और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 गुणित 16 गुणित 31 हो जाएगा और बटे 6 हो जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 गुणा 8 गुणा 31 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, 15 6 कट जाएगा 3 से और 16 और 6 कट जाएगा 2 से, तो ये 16 है वो 8 हो गया, 15 है वो 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके लास्ट में हम लोग गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 1240 यानी 1240, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। इस स्टेप से इसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद अब हम लोग सीखते हैं घन वाला, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, घन करके योग करना है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कितना भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 1 का घात 3 प्लस 2 का घात 3 प्लस 3 का घात 3, इस टाइप से n बार करते जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग को सीखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं का घनों का योग क्या होगा। तो सिंपल इस सूत्र में रख देंगे, हम लोग को n के जगह में 13 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये सूत्र है, इसमें n के जगह 13 रख दे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 13 + 1 को सॉल्व करेंगे 14 हो जाएगा। उसके बाद इसको 2 और 14 को कटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13। उसके बाद इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 91। फिर इसका हम लोग निकाल देंगे वर्ग, तो वर्ग निकालेंगे यानी कि गुणा कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8281, मतलब ये पहला वाला आंसर है। इस टाइप से ये बहुत सारे हम लोग नियम सीख लें, ठीक है। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी सीखें, क्योंकि इससे रिलेटेड लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली मंडी निरीक्षक के में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप से मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।